बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे और इतने कम टाइम में इसको हम बनाएंगे। कोई मैदा हमने नहीं गूंदना, कोई डो नहीं बनानी है, ना ही राइस होने के लिए रखनी है, ना ही हमने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करना है। शॉर्टकट सा तरीका लेके आई हूँ। रमज़ान में आप इसको डेली बनाया करेंगे। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसमें मैंने तंदूरी चिकन टिक्का मसाला डाल दिया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें सिरका इस्तेमाल किया और 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए। यहाँ पे हम कलर के लिए पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बस हमने चिकन को अच्छा सा कलर देना है। तो यहाँ पे हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें हम डाल देंगे और इसको हम इसी ऑयल में पकाएंगे। कोई पानी वगैरह इसमें अभी हम ऐड नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो सॉसेज हमने इसमें ऐड किए हैं ना वो ड्राई हो जाएं। तो ये हमारा चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आपके पास नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैदा लेंगे और इसको हम इसी घी में इसकी बुनाई करेंगे जिस तरह हम सूजी की बुनाई करते हैं। तो यहाँ पे हम मोज़रेला चीज़ की जगह हम एक सॉस तैयार करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस। ये मोज़रेला चीज़ का ही काम करेगी, वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा, उसी तरह ही ये स्टिकी सी बनेगी। तो यहाँ पे हमने मैदा की बुनाई कर ली है। यहाँ पे हम 1/2 लीटर दूध इसमें डालेंगे। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और इसको हम इसी तरह हिलाते जाएंगे ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ सी हैं वो भी रिमूव हो जाएं। और 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1 चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे। तो ये सॉस आप बना के आप सैंडविच में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पोटैटो बॉल्स बनानी है उसके लिए भी आप इसको बना के रख सकते हैं और इसको आप 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही हमने मैदे की डो बनाई है, ना ही हमने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, तो ना ही हमने यीस्ट का इस्तेमाल किया है, ना ही डो राइस की है। तो हम शॉर्टकट से तरीके से हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नान लिया है और इसी से ही हम ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ डाल दी, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। साथ ही हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप इसमें लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम इस नान के ऊपर लगा लेंगे। तो अभी हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की हुई है वो हम इसके ऊपर थोड़ी सी लगाएंगे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल मोज़रेला चीज़ की तरह ही होता है। अभी हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो रेसिपी को लाजमी लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल के बटन को प्रेस कर दें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम इसके ऊपर प्याज लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की हुई है वो हमने पाइपिंग बैग में डाली है। इससे अच्छे तरीके से पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर हम ये सॉस लगाएंगे और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली हम जो पिज़्ज़ा बनाते हैं वो 30 to 35 मिनट में बेक होता है। तो ये पिज़्ज़ा हम 10 मिनट में बेक कर लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने पिज़्ज़ा बेक कर लिया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा ये पिज़्ज़ा तैयार होता है, वही टेस्ट वही टेक्सचर होता है, इसी तरह ही ये सॉफ्ट होता है।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू इस रेसिपी को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को बना सकें। शॉर्टकट सा तरीका आपके साथ शेयर किया है पिज़्ज़ा बनाने का, तो ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से। विदाउट मोज़रेला चीज़ हमने इसको बनाया है, कोई डो हमने इसकी तैयार नहीं किया है, ना ही हमने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना, तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। तो कम टाइम में हमने ये पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएं, हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा और इस रेसिपी के बारे में हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया है, क्योंकि ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है। बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार होता है।